11वीं क्लास। कल हम सहसंयोजी बंध पढ़ चुके थे। सहसंयोजी बंध के गुण देख लीजिए। इनके गलनांक पतनांक आयनिक यौगिकों से निम्न होंगे क्योंकि इनके मध्य दुर्बल वॉन्डरवॉल बल वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस पाए जाते हैं। ये वाले बंध ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाए जाएंगे। ये दैसिक होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे, ठोस अवस्था में भी और द्रव अवस्था में भी। इनकी आयनिक क्रिया बहुत ही मंद होगी। ये आयनिक क्रिया लगभग देंगे ही नहीं क्योंकि सहसंयोजी बंध है। ठीक है। इनकी विलेयता ध्रुवीय विलायक में ये अविलेय रहेंगे और अध्रुवीय विलायक में ये विलेय रहेंगे और ठोस और द्रव दोनों ही अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे। आगे आज हम बात करेंगे आयनिक बंध के बाद उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। उपसहसंयोजी बंध कैसे रहा ये देखिएगा। पहले परिभाषा समझ लीजिए। उपसहसंयोजी बंध को ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, है ना, एक नया शब्द है, डेटिव बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। और इस बंध की जो परिभाषा है वो बहुत ध्यान से सुनिए। किसी भी यौगिक के केंद्रीय परमाणु में कुछ बंध जो है वो सहसंयोजक के रूप में बने रहेंगे, लेकिन जब किसी यौगिक के केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण होने के बाद उसके कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु द्वारा केवल अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, प्रयोग किए जा सकते हैं, पर उन इलेक्ट्रॉनों पर उस परमाणु का जो यूज कर रहे हैं उनका कोई अधिकार नहीं होता। इस दौरान जो बंध निर्मित होता है उसे उपसहसंयोजक बंध कहते हैं और इसे तीर के निशान से दर्शाया जाता है। अब तक सभी बंध अपन सीधी लाइन से दर्शाए थे, इसे तीर के निशान से दर्शाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक घर है जिसका मालिक कोई और है, किरायादार जो है वो आता है, उसमें रहता है, वो रेंट पे करता है और चला जाएगा। तो जो किराएदार होगा उस पर उस घर का कोई अधिकार, उसका उस घर पर कोई अधिकार नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन का, उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन पर कोई अधिकार नहीं होगा, केवल वो उसको यूज कर सकता है। देखिए ये है सल्फर। सल्फर के संयोजकता कोष के ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 4 ऊपर और नीचे 2 और 2 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। उसके संयोजकता कोष में कुल 6 इलेक्ट्रॉन थे। उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 करनी थी। उसने लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में किससे क्रिया करी है, ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन से क्रिया करी है। ये देखिए, ये ऑक्सीजन अगला परमाणु है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो इसने एक यहाँ सल्फर के साथ साझेदारी की, उधर से भी एक ऑक्सीजन ने सल्फर के साथ साझेदारी की। क्लियर? और अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। अब दूसरी बात क्या हो रही है? दूसरी बात जो हो रही है हाइड्रोजन की हो रही है। ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, इसलिए मैंने वो नहीं किया है अभी, यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए और ऑक्सीजन के देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इधर भी देखिए 2 2 4 2 6 और अगले 2 8 होंगे। इस तरह से जो हाइड्रोजन है उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे किए, जो ऑक्सीजन है उसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए और जो सल्फर है उसने भी अपना अष्टक पूर्ण किया। और इन सभी के बीच जो बंध बना वो सहसंयोजक बंध था, एकल बंध एकल बंध एकल बंध एकल बंध। अब इन सभी का अष्टक पूर्ण है, इनको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। बच गए ये ऊपर और नीचे वाले 2 ऑक्सीजन, जिनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और दोनों को अपना अष्टक पूरा करना है। ये सल्फर के साथ चाह रहे हैं कि भाई तुम साझेदारी कर दो, 2 हम दे देते हैं, 2 तुम दे दो, हम भी बराबर हो जाएंगे, तुम भी बराबर हो जाओ। पर सल्फर का अष्टक ऑलरेडी पूर्ण है, इसलिए क्या हुआ है कि ऑक्सीजन ने सल्फर से जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है उसको केवल यूज करने की इजाजत मांगी है कि मैं केवल यूज करूंगा, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सल्फर के कक्ष में है और ऑक्सीजन केवल उसको ले रहा है। ऑक्सीजन उसको केवल यूज कर, वो सल्फर के कक्ष से बाहर नहीं आया है। उसी तरह से यहाँ ऊपर वाले में भी केवल वो यूज कर पाएगा, उसको ले नहीं पाएगा। तो जब जोड़े का इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को केवल यूज करने के लिए प्रयुक्त किया जाए, उस दौरान निर्मित बंध ही उपसहसंयोजक बंध कहलाता है, जिसको हम एरो से शो करने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात इसका भी गुण है, तो ये सेम ऐसे ही गुण चलेंगे, ये भी दैसिक होंगे बिल्कुल। विद्युत के सुचालक और कुचालक दोनों जो सल्फ्यूरिक एसिड आयनिक अवस्था में
आपका सुचालक गुण प्रदर्शित करेगा। इनमें आयनिक क्रिया सहसंयोजक बंध की तुलना में अधिक होगी। ये ध्रुवी और अध्रुवी दोनों ही विलायकों में घुल जाएंगे। और सबसे बड़ी जो क्वालिटी इनकी है वो है ये दैसिक होंगे। इनके गलनांक क्वथनांक आयनिक बंध से तो कम होंगे लेकिन सहसंयोजक बंध से उच्च हो जाएंगे। ठीक है, इनके गलनांक क्वथनांक आयनिक बंधों से कम और सहसंयोजक बंधों से उच्च हो जाएंगे। तो ये तीनों के आपके गुण हैं। अब हम आगे आएंगे बॉर्न-हैबर साइकिल को पढ़ने के लिए। बॉर्न-हैबर चक्र पढ़ने से पहले आप समझ लीजिए कि दो परमाणु जब क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं तो वो किन किन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। एक जब हम ऊष्मा रसायन पढ़ेंगे ना तब आप एस का ऊष्मा नियम पढ़ेंगे, ये उसी पर आधारित है। मुझे सोडियम क्लोराइड बनाना है तो मुझे क्या क्या करना होगा ये देखिए। ये मैंने चक्र बनाया है, इसी को पहले आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा। जो लाइन में बोल रही हूँ पहले आप थ्योरी में लिखेंगे फिर ये चक्र बनाएंगे। बुक खोलिए और देखिएगा। सबसे पहले सोडियम का ये ठोस अणु था। इस ठोस अणु का ऊर्ध्वपातन हुआ। ऊर्ध्वपातन वह क्रिया होती है जिसमें अणु जो है वो वाष्पित होता है और सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया में अणु वाष्पित हुआ और गैस में परिवर्तित हो गया। ये सोडियम का अणु आ गया जिसको हम सब्लिमेशन एस से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे जिसे हम उस समय जो ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी उसे आयनन ऊर्जा कहेंगे। ये धनात्मक होगी और I से प्रदर्शित की जाएगी और ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो सोडियम ठोस से गैस में बदला, गैस से आयनिक हो गया। उसी तरह से यहाँ क्लोरीन में आते हैं। ये हाफ Cl2 गैस है, ये वियोजित होगा तो वियोजन ऊर्जा लगेगी। वियोजित होगी ये Cl की गैसीय अवस्था में ही रहा। वियोजन ऊर्जा को D से प्रदर्शित करेंगे, ये धनात्मक रहेगी। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ये -Ea से प्रदर्शित की जाएगी। आयनन ऊर्जा +Ip थी, इलेक्ट्रॉन बंधुता -Ea है और ये Cl निगेटिव आयन में बदल जाएगा। अब ये Na पॉजिटिव गैस और Cl निगेटिव गैस आपस में क्रिया करके चालक ऊर्जा द्वारा जिसे -U से प्रदर्शित किया जाएगा NaCl में बदल जाएंगे। इसी चक्र को हम बॉर्न-हैबर चक्र के नाम से जानते हैं। और या फिर ये Na और Cl इसी अवस्था में डायरेक्ट क्रिया करके भी NaCl बना सकते हैं। ऐसे ही चक्र को हम बॉर्न-हैबर चक्र कहते हैं। पहले ऊर्ध्वपातन हुआ, फिर आयनन ऊर्जा द्वारा इलेक्ट्रॉन निकाला गया। पहले वियोजन हुआ, ये टूटा, क्लोरीन में आया और फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया। दोनों चालक ऊर्जा द्वारा जुड़कर NaCl का निर्माण करते हैं। इस तरह से बनने वाले चक्र को बॉर्न-हैबर साइकिल कहते हैं। आपको यही चक्र MgCl2 में होमवर्क के रूप में बनाना है। आप बॉर्न-हैबर चक्र बनाएंगे MgCl2 में, ये आपका होमवर्क। थैंक यू।